राखी से पहले मैया सम्मान का तोहफा मिलना था, लेकिन कई महिलाओं को मिल गया, कई जिलों में ये राशि नहीं मिल पाई है। अब महिलाएं परेशान हैं। हमारे यहाँ भी बार बार उनके मैसेज आ रहे हैं और ये क्वेरी की जा रही है कि उन्हें पैसे क्यों नहीं मिले। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं वो सबसे ज्यादा जो मैसेज कर रही हैं, उनको एक शिकायत है कि ये पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। 11वीं 12वीं किस्त को लेकर कंफ्यूजन है और पोर्टल अगर सही से काम करे तो महिलाओं को बहुत आसानी होती। जी उदय, सिर्फ पोर्टल ही नहीं बल्कि जो टोल फ्री नंबर सरकार की ओर से जारी किया गया है ताकि जो महिलाएं हैं जिनको शिकायतें हैं उस टोल फ्री नंबर पर वो कॉल करें। लेकिन महिलाओं की शिकायतें हैं कि टोल फ्री नंबर पर जब वो कॉल कर रही है तो या तो वो स्विच ऑफ बता रहा है या फिर कॉल नहीं लग रहा है। और इसके साथ ही अगर हम पोर्टल की बात करेंगे, जहाँ पर महिलाएं जो है उनका कहना है कि पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा है। हालांकि बीच में ये ज़रूर खबरें सामने आई थी कि पोर्टल फिलहाल काम नहीं कर रहा है, कुछ तकनीकी खराबी है, उसको ठीक किया जा रहा है और उसके बाद जो महिलाओं की ओर से जो शिकायतें आ रही है उससे ठीक किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर सिर्फ पोर्टल ही नहीं, टोल फ्री नंबर का भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। महिलाएं लगातार कांटेक्ट कर रही है, लगातार महिलाएं जो है वो मैसेज कर रही हैं कि आखिर जो शिकायत उन्हें करनी है वो कहाँ करेंगी। एक तो वो अंचल कार्यालय ज़रूर जा रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो सवाल उनके जहन में, उन सवालों का उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनके अकाउंट में अब तक पैसे नहीं आए। आपने सही कहा कि राखी भी बीत गई है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो आस लगाए बैठी थी कि आखिर उनके अकाउंट में राखी से पहले जो है वो पैसे आ सकते हैं। और ये जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही थी, कई जो महिलाएं उन्होंने कांटेक्ट भी किया था कि उनके अकाउंट में पैसे जो है राखी से एक दिन पहले आ चुके हैं। यानी कि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जितनी भी बहनें हैं उनको राखी का जो तोहफा है वो सरकार भेजेगी। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उनका कहना था कि उनके अकाउंट में पैसे आए हैं और लगातार सरकार को धन्यवाद भी दे रही थी। लेकिन दूसरी तस्वीर सामने ये आई है उदय की, जो महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसे अब तक ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, उनका कहना है कि आखिर वो शिकायत कहाँ करेंगी। अगर वो अंचल कार्यालय जाती है तो लंबा कतार रहता है वहाँ पर, और उनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट वो लेकर जाती है वेरीफाई ज़रूर हो जाता है, देख लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये उन्हें नहीं पता चलता है कि आखिर उनकी शिकायतें सुनी गई है या फिर नहीं सुनी गई है। तो देखिए, लगातार जो महिलाएं हैं वो ये शिकायतें कर रही है, ये मैसेज ज़रूर कर रही है कि अब तक जमशेदपुर में पैसे नहीं आए हैं, अब तक चाईबासा में भी पैसे नहीं आए हैं। लेकिन वहीं से कई जो महिलाएं हैं उन्होंने कांटेक्ट किया था उदय, और उनका कहना था कि पैसे उनके अकाउंट में आ गए हैं। तो देखिए, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आधा महिलाओं को उन जिलों में पैसे आ गए हैं और आधे महिलाओं को शायद कुछ दिनों के बाद पैसे आ सकते हैं, क्योंकि जिन महिलाओं ने तमाम शर्तों को पूरा किया है उन महिलाओं के अकाउंट में ज़रूर पैसे जो है वो आएंगे। और जिन महिलाओं के अकाउंट में इससे पहले 2500 समान राशि के तौर पर पैसे आए हैं, उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। और जिन महिलाओं के अकाउंट में अब तक 2500 समान राशि के तौर पर नहीं आए हैं, यानी कि उनके अकाउंट में अब तक सिर्फ 1000 वाला जो इससे पहले जो अमाउंट था, इससे पहले जो राशि रखी गई थी महिलाओं के लिए कि 1000 समान राशि के तौर पर भेजे जाएंगे, वही अगर 1000 उनके अकाउंट में आखिरी बार आया होगा उदय, तो उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अगर उन्होंने तमाम शर्तें पूरी की है तो पैसे ज़रूर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पैसों का जो आवंटन है, राशि का जो आवंटन है, सभी जिलों में कर दिया गया है। फिलहाल उसे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जा रहा है। शायद प्रोसेस लेट है या फिर जो महिलाओं के जहन में सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि शिविर का भी आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही कई जो महिलाएं हैं उन्होंने वरीय अधिकारियों से कांटेक्ट किया था। तो कह सकते हैं उदय कि थोड़ा और इंतजार करना होगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो महिलाएं छुट्टी हुई है उनके अकाउंट में आखिर पैसे कब आते हैं या बिल्कुल करिश्मा, यानी आधार सीडिंग और केवाईसी होने के बाद भी अगर देखिए पैसे नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकनीकी खामी का हवाला दिया जा रहा है। और ये जब तक टोल फ्री नंबर पर बात ना हो या पोर्टल सही से काम नहीं करे, महिलाओं को जानकारी सही से मिल नहीं सकती। जो देखिए, जो उनके जहन में सवाल है उस सवाल का जवाब उसी वक्त मिलेगा उदय जब उनकी बात कोई वरीय अधिकारी से होगी, या फिर टोल फ्री नंबर पर अगर वो लगातार कॉल लगाने की, मिलाने की कोशिश कर रही है। अगर टोल फ्री नंबर में कॉल जाता है तभी उनकी जो शिकायतें हैं वो दूर हो सकती है। और इसके साथ ही पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया था ताकि जो महिलाएं हैं जिनके मन में कई सवाल है, जो शिकायतें हैं, उस पोर्टल में वो दर्ज करा सकती थी। लेकिन देखिए, अब फिलहाल ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, चूँकि महिलाओं की जो शिकायत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है उदय, क्योंकि महिलाओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर वो अंचल कार्यालय भी जाती है तो उनके सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं मिल पाता है। तो एक ओर जहां सरकार की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी उदय, चूंकि केवाईसी की भी जो प्रक्रिया है वो महिलाओं ने पूरी कर ली है, डीबीटी के साथ साथ आधार शीडिंग की भी जो प्रक्रिया है वो महिलाओं ने पूरी कर ली है, तो आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे, ये
ये सवाल शायद वरीय चलिए अधिकारियों की करिश्मा, ओर से लगता मिल है सकता थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि दफ्तर खुल जाए और वो महिलाएं इन ये जो जानकारी है, क्वेरी है, उनका निष्पादन हो सके, उन्हें सही जानकारी मिल सके। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।